नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। फैजाबाद लोकसभा यानी अयोध्या सीट के तहत आने वाले रामनगरी अयोध्या सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिनके नाम पर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसी अयोध्या की सीट पर उसके हाथ से क्यों निकलती हुई नजर आई। ऐसे में समझने के लिए फैजाबाद लोकसभा सीट के वो सभी समीकरण समझने होंगे जिनकी वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगाया। ये जानते हैं कि बीजेपी की हार की वो 5 सबसे बड़ी वजह क्या है। पहली वजह आपको बता देते हैं, प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ गई। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को जीत का परचम फहराने के मकसद से टिकट दिया था, लेकिन उनकी नेगेटिव इमेज की वजह से चलते हुए चुनाव में उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों से जुड़ाव की कमी के चलते उन्हें करारी शिकस्त मिली। वहीं स्थानीय लोग से जब इसका मर्म जानने की कोशिश की गई तो वह छूटते ही कहते हैं कि इसके पिछले 10 सालों में उन्होंने इलाके के लिए क्या कुछ किया। जनता सवाल उठा देती है और किसी काम के लिए एप्लीकेशन देने जाओ तो रूखा व्यवहार झेलना पड़ता है उनका। मतलब साफ है कि फैजाबाद सीट पर प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ गई। वहीं दूसरा बड़ा कारण है कि ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से हैं, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी वो वहीं से विधायक है और स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर बात करें तो वह सवर्ण और दलित वोटरों को साथ लेकर चले, जिसका फायदा उन्हें मिल गया। और इसके उलट बीजेपी प्रत्याशी समय रहते मतदाताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाए और लोग कहते हैं कि यदि भाजपा के लल्लू सिंह की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया होता तो उसे जीत जरूर मिलती। वहीं तीसरी बड़ी वजह निकल कर आई कि पीडीए क्या खेला कर गया। तो अगर बात करें, अखिलेश यादव ने एमओआई समीकरण से आगे चलकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। फैजाबाद सीट पर उनका यह फॉर्मूला काम कर गया और मुस्लिम, यादव और पासी जाति के एक तरफा जो वोट है वो सपा की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, चौथी बड़ी वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस का वोट ट्रांसफर चुनावी समीकरणों के पर नजर डालकर बैठा हुआ था। तो पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से निर्मल खत्री, सपा के आनंद सेन यादव और बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के बीच टक्कर थी और लल्लू सिंह के 50,000 वोट से वो केवल जीते थे। वहीं कांग्रेस के निर्मल खत्री को 50,000 वोट से ज्यादा वोट मिले थे और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधायक अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बना दिया ताकि उन्हें कांग्रेस के कोर वोटर बैंक का फायदा मिल सके। वहीं पांचवी बड़ी वजह निकल कर आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ नहीं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं 5 विधानसभा सीटें गोसाईगंज, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या आती है। वही विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने अयोध्या के वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर से अमित सिंह और रुदौली से रामचंद्र यादव सीटों पर उन्होंने कब्जा जमाया था, लेकिन सपा ने अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक बने थे और अभय सिंह ने गोसाईगंज सीट पर कब्जा जमाया था। अयोध्या विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्रामीण इलाकों वाले विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों की जो उनकी पकड़ थी वो बेहद कमजोर थी। अब कहीं ना कहीं यह पूरा मामला आप समझ लीजिए कि ये बेहद कमजोर जनता के ऊपर एक पकड़ का मामला निकलकर सामने आ रहा है और इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस ने उठाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कोर वोटर थे वो सपा के खाते में आते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए किरकिरी का कारण बन चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगती हुई नजर आई, वो अयोध्या में उसका हार जाना इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके मन को भी कुरेद रहा है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब इस गलती को सुधारते हुए नजर आएगी या जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी लगातार मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। उधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर अगर कह लिया जाए तो ये पूरा दामोमदार टिकता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पूरा
वाकया देखना दिलचस्प होगा कि क्या अयोध्या की रणनीति जो उस तरीके से विफल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, या सुल्तानपुर, आजमगढ़ ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इन सीटों को उसने गंवा दिया। लेकिन इस बार का जो फायदा है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उठाते हुए नजर आई, और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था कहीं ना कहीं जुमला साबित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर असली वजह जान ले कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आने की बड़ी वजह क्या हो सकती है, तो बड़ी वजह यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार और लोगों को, किसानों को मुद्दा कहीं ना कहीं उससे विफल उसमें दिखाई दी है, और कहीं ना कहीं इस बार का मैनिफेस्टो जनता को पसंद नहीं आया। वहीं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है जनता को काफी पसंद आया। तो यही बात हो सकती है कि अब आने वाले दिनों में फ्लोर टेस्ट में कौन पास होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन कोई खेल करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपका इस पे क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।